की पुस्तक का जो लाभ हानि चैप्टर है, अभी हम लोग लाभ हानि चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें प्रश्नावली 30 के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हम आप लोगों को समझाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग एक बार उसको बनाइएगा, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में जो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग जो है बनाए हैं, तो कुछ इजी क्वेश्चन है, तो हम एक एक करके हर टाइप के क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे हर टाइप के क्वेश्चन समझाएंगे और उस क्वेश्चन को समझाने के बाद आप फिर उसको बनाइएगा। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सभी। समझने के लिए तैयार हैं सभी? चलिए, अब इसी क्रम में टाइप वन में पहला क्वेश्चन है प्रतिशत लाभ ज्ञात करने का, कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो इसमें दिया है क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में, चूंकि इजी क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले पढ़ाए हैं आप लोगों को। तो इसमें क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो इस आधार पे आप लाभ निकालेंगे, फिर उस लाभ को लाभ प्रतिशत में चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, यानी क्रय मूल्य 40 है और विक्रय मूल्य 48 है। तो इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य है 40 और विक्रय मूल्य है 48, तो इसमें भी लाभ हो रहा है, इस क्वेश्चन में भी लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत हानि इसमें नहीं निकलेगा, ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है इसमें। क्रय मूल्य 40 है और विक्रय मूल्य 48 है, तो इसमें तो लाभ हो रहा है, तो फिर हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा? इसमें तो लाभ प्रतिशत ही निकाला जाएगा। तीसरा है विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य का मतलब होता है आपने वस्तु को कितना में बेचा है, वो वाला मूल्य आपको निकालना है। यानी वस्तु को आपने कितना में बेचा है, वो वाला मूल्य निकालना है। तो यहां क्रय मूल्य 60 है और लाभ का जो प्रतिशत है वो 15% का है, तो क्रय मूल्य पे ही लाभ लिया जाएगा क्या? अब आपको पहले ही बताए थे कि अगर किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है उसका अगर उस पर अगर विक्रय मूल्य निकालना है लाभ के साथ, तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य का जैसे 15% लाभ लेना है, तो क्रय मूल्य पे अगर बेचना है तो 100% पर बेचेंगे, क्योंकि 60 का अगर क्रय मूल्य 60 है, उसका 100% क्या होगा? 60 ही होगा। लेकिन अगर हमें 15% का लाभ लेना है तो क्या करेंगे? 100 का यानी 60 का 115% निकालेंगे, 115%। यानी अगर आप 60 का 115% निकालेंगे तो वो जो 115% वाला जो मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य होगा, और वो ऐसा मूल्य होगा जिसमें 15% लाभ भी शामिल होगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि क्रय मूल्य 60 दिया है, तो उसका आप 15% अगर उस पर लाभ लेकर के जो विक्रय मूल्य निकालना है, तो 60 का 115%, यानी कि 60 का 115%, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 गुने 115 बटा 100। काटिए इसको, 3 5 कितना बार में कितना हो गया? 69। ये जो हो गया ये विक्रय मूल्य हो गया, जिसमें जिसमें 15% लाभ भी शामिल है। ठीक है, ये
क्रैमुल 60 था, उस पे 15% के लाभ पर बेच करके एक नया विक्रय मूल्य निकालना था। यानी वो विक्रय मूल्य निकालना था जिसमें 15% लाभ हो। तो 60 रुपए की वस्तु को आप कितना में बेचोगे कि आपको 15% का लाभ होगा? तो 69 में, क्योंकि 60 रुपया कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% ही होगा। अगर आप उसे उतना ही में बेचोगे तो 100% पर बेचोगे। अगर उस पर 15% का लाभ लेकर के बेचना है तो उसके क्रय मूल्य से उसका जो लाभ प्रतिशत होगा वो 100 से 15% ज्यादा हो जाएगा। यानी 60 का 115% जो होगा, जो विक्रय मूल्य आएगा वही विक्रय मूल्य होगा जिसपे 15% का लाभ मिलेगा। यानी 60 रुपए की वस्तु को अगर आप 69 में बेचते हो तो आपको 15% का लाभ हो जाता है। ये अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो 60 का यानी 60 का 15% निकालो और फिर 60 में जोड़ दो। 60 का 15% यानी लाभ 60 क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। और 60 का जो 15% निकालोगे वो लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दोगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। फिर भी आपका जो है 69 ही होगा। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि कम समय में, क्योंकि एग्जाम में समय वैसे भी 2 घंटे का होता है, हम लोग सोचते हैं कि कम समय में जल्दी जो है हम लोग जो है लिखे, है ना। तो ज्यादा से कैलकुलेशन जितना कम से कम हो, समझ ज्यादा होनी चाहिए, यानी समझ में ज्यादा आना चाहिए, कैलकुलेशन कम से कम हो, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए आगे